ये 12 भाव होते हैं। जैसे इसको तनुभाव कहा जाता है, इसको धन भाव कहा जाता है, इसको पराक्रम से रिलेटेड देखा जाता है, बातों से रिलेटेड भी देखा जाता है। इसको सुख, धन, परिवार, सुख, माता, इनसे देखा जाता है। ये बुद्धि, कुशाग्रता, इन चीजों से देखा जाता है। यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, इनसे देखा जाता है। सातवें भाव से हम स्त्री को देखते हैं, सहयोगी को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं। छठे भाव से हम नौकरी को भी देखते हैं। आठवें भाव से हम गुप्त समस्या, गुप्त धन, या फिर जैसे कि आकस्मिक होने वाला नुकसान, आकस्मिक होने वाला लाभ, इन चीजों को भी देखते हैं। नौवें भाव से भाग्य को भी देखा जाता है, पिता को भी देखा जाता है। आपको कोई किताबों के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि 10वें भाव से पिता को देखा जाता है, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि 10वें भाव से पिता के धन को देखा जाता है, 9वें भाव से पिता को देखा जाता है। 11वें ओके। भाव से जो है वो आपके इनकम सोर्सेस को देखा जाता है। 12वें भाव से आय, व्यय, दंड, व्यसन, हानि, इन चीजों को देखा जाता है। ये मुख्य तौर से ये सारे भाव होते हैं, इनके आधार पर ही सारी कुंडली चलती है। फिर उसके बाद में जैसे कि ये राशियां भी होती है, जैसे ये मेष राशि हो गई, फिर उसके बाद में ये वृषभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, और ये मीन। ये राशियां। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये पहले नंबर की राशि मेष, ठीक है, 5वें नंबर की राशि सिंह, और 9वें नंबर की राशि धनु। ये होती है अग्नि तत्व से। ओके। अग्नि तत्व मीन्स इनके अंदर कुछ योग्यता गुस्से वाली, अग्नि तत्व वाली जुड़ जाती है, इसलिए इनको अग्नि तत्व कहा है। इसको अगर हम और भी डिफाइन करें या डिफाइन करके समझे, तो मेष वाला जो होता है वो साहसी होता है, पराक्रमी होता है। ये थोड़ा सा झगड़ालू होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभुत्व आ जाता है। अगर हम सिंह राशि की बात करें, तो यहाँ वाला जो बच्चा है ये बुद्धिमान होता है, प्रतापी होता है, और इसकी जो होती है, इसकी जो योग्यता होती है, ये बुद्धि से संबंधित होती है। धनु राशि की अगर बात करें, तो धनु राशि को रिफाइन करने के बाद में ये ध्यान में आता है कि धर्म कर्म से संबंधित होती है, माने इसके अंदर धार्मिक बुद्धि ज्यादा होगी, ये धार्मिक अग्रेसिविटी ज्यादा होगी। एक नंबर का भाव, 5 नंबर का भाव, 9 नंबर का भाव, ये तीन भाव जो होते हैं ये धर्म त्रिकोण कहा जाते हैं। 1, 5 और 9, ये धर्म त्रिकोण कहा जाता है। 1 नंबर के भाव से 5 नंबर का भाव स्ट्रांग होता है, 5 नंबर के भाव से 9 नंबर का भाव स्ट्रांग होता है। ये आपको हर समय समझना है। जैसे आपके पास में अगर हाँ। बहुत सारा बल है, बुद्धि नहीं है, तो आपका बल काम नहीं आएगा। आपके पास में बल भी है और बुद्धि भी है, लेकिन आपका भाग्य नहीं चल रहा, तो काम नहीं आएगा। ठीक। इसलिए हमको ये समझना है कि भाव से अगले भाव जो होते हैं, माने जब हम धर्म भाव, जैसे यहाँ पर मैंने धर्म त्रिकोण लिया है, धर्म त्रिकोण के अंदर जो भाव होता है उससे अगला भाव विशेष प्रभुत्व रखता है। माने धर्म त्रिकोण के अंदर हम जितने बलशाली होंगे, उससे ज्यादा हमारी बुद्धि और उससे ज्यादा हमारा भाग्य। ये तीनों भी चीजें आपके ध्यान में आएंगी। फिर उसके बाद में ठीक। अगर आपको नहीं दिख रहा हो, तो मैं यानी जैसे इसको मिटाकर वापिस यानी फिर से बनाता हूँ, क्योंकि नहीं, आपको समझ भी आ यानी रहा है। जैसे ज्यादा अगर हम लिख लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो अगर आप कहते हो तो मैं इसको बदलकर मिटाकर दूसरा और बना लेता हूँ। इसको कोई ज्यादा ठीक। समय नहीं लगता है, 2-3 सेकंड में हो जाता है। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि भाई ज्यादा यानी गिचड़ मिचड़ हो रहा है, गिचड़ मिचड़ मीन्स ज्यादा गुंता गुंती हो रही हाँ है, हाँ। तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं उसको चेंज कर दूँ। आप ओके। हर चीज यानी जैसे अपनी, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप।
नहीं नहीं, समझ आ रहा है मेरे को ये बोलना। हम्म। जैसे कि ये मैंने आपको डिफाइन किया है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण मीन्स पहला भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव, ये हो गया धर्म त्रिकोण। यहाँ पर आपका भाग्य, भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पर आपकी बुद्धि, यहाँ पर आपकी बुद्धि साथ देगी। यहाँ पर आपका बल, बल साथ देगा। फिर दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, 2, 6, 10, ये आ जाते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण मीन्स आपके पास में कितना पैसा है, आप क्या व्यवसाय करते हो, क्या आप बिजनेस या फिर एक्टिविटीज करते हो, ये। और साथ में यहाँ पर प्रोफेशन, प्रोफेशंस में दो चीज आती है। बिजनेस अगर है तो यहाँ पर बिजनेस से संबंधित ग्रह आएगा, और नौकरी अगर है तो यहाँ पर नौकरी से संबंधित ग्रह आएगा। एक चीज हमको ध्यान में रखें। तीसरा भाव होता है काम त्रिकोण। जैसे कि थर्ड हाउस मेहनत का होता है, सातवां हाउस जो होता है आपके वैवाहिक जीवन का होता है, 11वां हाउस आपके इनकम सोर्सेस का होता है। यहाँ पर आप 11वें हाउस के अंदर इनकम सोर्सेस के लिए प्रयत्न करते हो, इनकम सोर्सेज जुटाने के लिए प्रयत्न करते हो। थर्ड हाउस के अंदर मेहनत करते हो, और सातवें भाव के अंदर आप वैवाहिक जीवन से संबंधित कार्य करते हो। फिर आता है चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसको कहा जाता है मोक्ष त्रिकोण। 4, 8, 12, माने आप जब भी देखोगे तो आपको 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12, ये कॉम्बिनेशंस को हर समय ध्यान रखना है। चौथा भाव हाँ। सुख का होता है। सुख के बाद में आपको मिलने वाली आकस्मिक और आकस्मिक रूप से जो भी आपके साथ में घटनाएं होती है उसका होता है। और 12वां भाव इसलिए भी इसके साथ में जुड़ा है क्योंकि ये मोक्ष का भाव होता है। मोक्ष माने यहाँ पर मृत्यु, व्यय, दंड, हानि, व्यसन, ये सारी चीजें लिखी गई। ये भावों को हमको यानी जैसे ध्यान में रखना ही होता है। ये अगर हम नहीं ध्यान रखते हैं तो हम थोड़ा सा जो बेसिक होते हैं उससे हट कर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको ये भाव का बताया, राशि का बताया, इसके बाद में होता है नक्षत्र। नक्षत्र, हर राशि के 2.25 नक्षत्र होते हैं। जैसे मेष राशि है तो उसके भी 2.25 नक्षत्र होते हैं, वृषभ राशि है तो उसके भी 2.25 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटा गया है। 12 × 2.5 यानी 30, ये है नहीं जैसे इसका इक्वेशन। नक्षत्रों पे हम आखिरी आएंगे। पहले हम ये जो मैंने आपको भाव बताए हैं, इससे हम और भी चीजें समझते हैं कि जैसे यहाँ पर आप स्वयं हो गए। यहाँ से आपका शरीर, आपकी ताकत, इन सब चीजों को गौर किया जाएगा। 7वां भाव जो होता है आपके पत्नी या फिर आपके सहयोगी का होता है। चौथा भाव जो होता है आपकी माता का होता है, घर का होता है, सुख का होता है, वाहन का होता है। 10वां भाव आपके प्रोफेशंस का होता है या पिता के धन का होता है। यहाँ पर हम पहले तो हम यानी जैसे रिलेशनशिप को ले लेते हैं, पिता के धन का। 9वां भाव यानी आपके पिता का होता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाइयों का होता है। सेकंड हाउस जो होता है आपके परिवार का होता है। परिवार के अंदर यानी सारे लोग आ जाते हैं, जैसे भाई बहन बुआ भतीजा वगैरह सब सब। ये यानी जैसे जनरल भाव होता है जो हम धन कुटुंब परिवार ऐसा कहते हैं। 11वां भाव जो हाँ। होता है ये आपके बड़े भाई का होता है। बड़े भाई या बड़ी बहन ना? बड़े भाई बड़ी बहन, आप दोनों भी चीजें देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो जैसे आपको अगर प्रश्न किया जाए कि बड़े भाई के पत्नी के साथ में आपके कैसे रिलेशन रहेंगे, तो बड़े भाई की पत्नी यहाँ पर देखी जाएगी। तो बड़े भाई से ठीक। 7वां भाव। अब जैसे ठीक। आप अगर मान लो जैसे पिता की माँ अगर आपको देखनी है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपकी दादी देखी जाएगी।
कुछ लोग आपको तो दादी के ठीक। लिए ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ पीडीएफ में आपको ये भी मिल सकता है, लेकिन मेरा मानना जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर दादी से संबंधित चीजें ओ। आपको देखी। पिता से संबंधित माने जैसे दादा से संबंधित भाव जो होता है ये होता है, पांचों भाव होता है दादा से संबंधित। ठीक। माता से संबंधित भाव ये है, माता की माता माने नानी, जो आप कहते हो नानी आपकी सातवें भाव से लिखी जाए। माता ठीक। का पिता माने सात आठ नौ, यहाँ पर आपके नाना देखे जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे छोटे भाई की पत्नी अगर आपको देखनी है तो वहां से सातवें घर में चल जाइए। या फिर जैसे मित्र वगैरह देखने हैं तो आपको मित्र से संबंधित चीजें जो है आपको सेवंथ हाउस में देखी जाएगी। ये इस तरह से। सोसाइटी अगर आप देखते हो तो सोसाइटी आपको इलेवंथ हाउस से देखी जाएगी। सोशल स्टेटस कैसे हो गए, सोसाइटी कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोफेशन है। प्रोफेशन आपके सोसाइटी को भी इंडिकेट करता है। प्रोफेशन का कुटुंब क्या होता है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का कुटुंब क्या होगा, डॉक्टर लोग, एम आई राइट। हाँ। इंजीनियर है तो हाँ। इंजीनियर का कुटुंब क्या होगा, इंजीनियर लोग। प्रोफेशंस डिपेंड्स अपॉन, सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन प्रोफेशन, इसलिए सोसाइटी का जो प्रॉफिट भाव होता है या प्रोफेशन का जो प्रॉफिट भाव होता है वो सोसाइटी इंडिकेट करता है। सोसाइटी मीन्स आप समाज के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर समाज के अंदर किस तरह के कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त हो गए, ये आपको इंडिकेट करता है। इसके अलावा जैसे माता की छोटी बहन अगर देखनी है तो आपको थर्ड हाउस में देखना, वहां से थर्ड हाउस जाना है, माने सिक्स हाउस में देखना है, यहाँ पर मौसी वगैरह देखी जाएगी। पिता की अगर बड़ी बहन, ठीक। छोटी बहन देखनी है तो आपको पिता से तीसरे हाउस में जानी होगी, माने यहाँ पर आपकी भुआ वगैरह देखी जाएगी। पिता से 11वां हाउस देखोगे तो बड़ी भुआ वगैरह दिखेगी। बड़ी भुआ माने आप रघुवंशी मीन्स महाराष्ट्रियन या समोनन्स, रघुवंशी ठाकुर होते हैं। ठाकुर यानी वेयर फ्रॉम यू। अ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अच्छा। माने भुआ ही कहते हैं आप, यानी जैसे लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, महाराष्ट्र में आत्या कहते हैं उसे, यहाँ हाँ पर हाँ हाँ। भुआ, भुआ आती है। हाँ। विद्या, तो यहाँ पर भुआ देखी जाए, छोटी भुआ बड़ी भुआ, ठीक। छोटे भाई छोटे मामा बड़े मामा, ये इसको आपको रिलेशन जो बनाने हैं बार बार, इसको जो रिलेशन बनाने हैं इसी तरह से बनाने हैं। जैसे यहाँ पर मामा का भाव गए, अब मामा की पत्नी अगर देखनी है तो आपको यहाँ से सातवें भाव पे करना है, मामी। मामी अगर देखनी है तो यहाँ पर जाएगी, छोटी मामी अगर देखनी तो। ठीक। बड़ी मामी है तो यानी जैसे माता से 11वां भाव और फिर उसकी पत्नी, ऐसे आपको रिलेशन इसके अंदर बना। सभी प्रकार के रिलेशनशिप आप इसके अंदर खोज सकते हो, सभी प्रकार के एक्टिविटीज आप इसके अंदर खोज सकते हाँ। हो। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु ये चीजें देखी जाती है। जो विद्यार्थी यानी कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन से संबंधित चीजें भी देखी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास हुआ कि नहीं, ये छठे भाव से ही देखा जाता है। छठे भाव के साथ साथ 10वें भाव को भी देखना होता है, क्योंकि 10वां भाव इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रोफेशन वो स्वीकार करे। ओके, ये हाँ। एक मूलभूत चीजें मैंने आपको समझाई। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर उसके बाद में मैं आपको